नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें सूर के पद दिए गए हैं, जिसमें दूसरा पद हमें दिया गया है जिसको हमें समझना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम पद्यांश में सूर के पद का अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 24 फरवरी 2021। अब तक हम विभिन्न जो वर्कशीट है उनके माध्यम से सभी पाठ हैं उनकी दोहराई या उनका अभ्यास करें, और इसी क्रम में आज हम सूर के पद जो हमें दिया गया है उसकी पुनरावृत्ति या उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले हम पद को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर गोपियाँ हैं, वो उद्धव से बात कर रही है। उद्धव श्री कृष्णा का संदेश लेकर के आए हैं, तो गोपियाँ उल्हाना दे रही है। श्री कृष्णा को उल्हाना किसको दे रही है? उद्धव को दे रही है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि मन की बात मन ही मांझ रही, मन की बात मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की बात है हमारे मन में ही रह गई। बहुत सारी बातें थी जो श्री कृष्णा से करनी थी, बहुत सारी बातें थी जो हमें साझा करनी थी कहना से, लेकिन वो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, कि हे उधो हम किससे कहें वो बातें जो हमने बहुत दिनों से सोच रखा था। वो बहुत सारी बातें थी जो हमें साझा करनी थी, वो बातें थी जो हमें श्री कृष्णा को बतानी थी। अब बताइए, श्री कृष्णा तो नहीं आए, आप आ गए, उनका संदेश लेकर के आ गए। अब ये बातें हम किनको बताएं? किसी से और से हम कह भी तो नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, कि उनके आने की एक उम्मीद थी कि वो आएंगे देर से ही सही, लेकिन आएंगे। और इसलिए हमने जितनी भी तन और मन की व्यथा थी, जो दर्द था, जो पीड़ा था, उसको हमने सहन किया। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, अब जो उनका योग संदेश है वो सुन करके हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जिथी ते उत्ते धार बही, यहाँ पर तो रक्षक है, वो रक्षा करते हैं, रक्षक है जो सहायता करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। श्री कृष्णा है, वही पीड़ा दे रहे हैं हमें, हमारे दुखों का कारण वही है, क्योंकि वो लौट कर नहीं आए हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही, कि अब अंतिम पंक्तियों में कहा जा रहा है कि कैसे हम अपना धैर्य रखें, कैसे हम धीर धरें, क्योंकि जो मर्यादा थी वो खुद श्री कृष्णा ने भंग की है। क्यों भंग की है? क्योंकि श्री कृष्णा ने वादा किया था कि वो जल्द ही लौट कर आएंगे, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है, उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। तो इस तरीके से उल्हाना दिया जा रहा है उद्धव को श्री कृष्णा के बारे में, क्योंकि वो लौट कर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता नहीं की है, क्योंकि उन्होंने उनके दुख का कारण बने हैं। तो ये था हमारा पद्यांश, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हमारे MCQ रहेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है उसको देखिए, मन की मन ही मांझ रही, किसने और किससे कहा? तो यहाँ पे कै हमारा उत्तर रहेगा। गोपियां यहाँ पर उद्धव से कह रही है, गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही है, मन की मन ही मांझ रही। दूसरा प्रश्न देखिए, गोपियों की आशा क्या थी? तो यहाँ पर ख हमारा उत्तर रहेगा। श्री कृष्ण देर से ही सही, लेकिन आएंगे अवश्य, ये उनकी आशा थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, गोपियों की विरागनी बढ़ने का कारण क्या था? तो हमें 4 ऑप्शन दिए, श्री कृष्ण का वियोग, लेकिन ये तो बढ़ने का कारण नहीं था, वियोग तो पहले से ही था ना। दूसरा उद्धव की वाणी, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। श्री कृष्ण का संदेश या योग संदेश, तो यहाँ पर कविता के अनुसार हमें बताना है, जो पद्यांश दिया गया उसके अनुसार बताना है। तो योग संदेश के बाद उनकी विरागनी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने संदेश भिजवाया था कि मैं अभी नहीं आने वाला हूँ, मेरे लिए अभी आना संभव नहीं है। तो यहाँ पर घ हमारा उत्तर रहेगा, योग संदेश। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, गोपियाँ क्या तोड़ने की बात करती है? तो यहाँ पर ग हमारा उत्तर रहेगा, वो मर्यादा तोड़ने की बात करती है। उद्धव कौन थे, यह हमें बताना है। 5वां प्रश्न है, उद्धव कौन थे? तो उद्धव संदेश वाहक थे, श्री कृष्णा का संदेश लेकर के आए थे। अब हम 6th और 7th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। जो हमारा 6th क्वेश्चन है, गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई थी? तो गोपियां श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी और उनसे अपने मन की बात को
करना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण के नए आने से उनके मन की बात उनके मन में रह गई है। ओके, तो किसकी बात? जो उनकी आपस की, जो उनके मन की बात थी, वो किससे करना चाहती थी? श्री कृष्ण से करना चाहती थी, लेकिन वो लौट कर नहीं आए, इसलिए उनके मन की बात उनके मन में रह गई है। उसके बाद 7वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, 7वां प्रश्न है, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों, ये हमें बताना है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा न रखने का उल्हाना दिया। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे तो वह गोपियों को वापस आने की बात कहकर गए थे। इस तरह गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है या कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसकी आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर भी आपके सुझाव हैं वो दिए जा सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।